लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सरप्लस। अगर हम सरप्लस की बात करें तो सरप्लस जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, सरप्लस उनके लिए एक्चुअली जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है बिजनेस फर्म्स के लिए जो अर्न करती हैं उसे प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है, और जो इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं वो जो भी अर्न करती हैं उसको नाम दिया जाता है सरप्लस। टेक्निकली ये नाम दिया जाता है। सोर्सेस ऑफ सरप्लस की अगर हम बात करें तो पहले है हायर इंटरेस्ट अर्निंग, सेकंड वन इज सेविंग फ्रॉम मोर्टेलिटी, थर्ड वन इज सेविंग फ्रॉम लोडिंग, फोर्थ वन इज बोनस लोडिंग एंड फिफ्थ वन इज मिसलेनियस सोर्सेस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, हाईएस्ट इंटरेस्ट अर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ दो बातें की जाती हैं। एक अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाता है। जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग पहले से डिसाइड करके आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ली, सम अश्योर्ड आपका 5 लाख रुपीज था, और आपने ये पॉलिसी मान लीजिए लेट अस अज्यूम 20 ईयर्स के लिए ली। तो 20 ईयर्स के बाद ये जो कंपनी आपको पैसे देगी, हो सकता है 5 लाख का आपको 12 लाख रुपीज कंपनी आपको पैसा दे। ये एक अजम्पशन है, मान करके चलिए आपने कंपनी को दिया 20 साल के अंदर अंदर 5 लाख रुपीज, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स कंपनी आपको 12 लाख रुपीज दे रही है। मतलब ये जो एडिशनल पैसा है ये आपका एक हिसाब से सरप्लस है। तो ये सरप्लस में पहला इन्होंने बोला हायर इंटरेस्ट अर्निंग। हायर इंटरेस्ट अर्निंग का मतलब आपने जो पैसे दिए थे प्रीमियम के तौर पे, कंपनी ने उसे कहीं इन्वेस्ट किया था और कंपनी ने वहां से जो इंटरेस्ट अर्न किया था उन्होंने एक अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के अज्यूम किया था कि चलिए मान करके चल रहे थे कि मान लीजिए वो जो भी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे 5% उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअली में उनको मिलता है वो 7% या 8% मिलता है। मतलब इसका जो डिफरेंस है वहां से कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। कंपनी कम मान करके चलती है, कम अज्यूम करके चलती है कि वो जहां पे कंपनी पैसे इन्वेस्ट करेगी वहां पे कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में मिलता ज्यादा है। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है वो कंपनी का हायर इंटरेस्ट अर्निंग कंपनी ने अर्न किया। सेकेंड वन इज सेविंग फ्रॉम मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब जो डेथ होती है पर 1000 इंश्योर्ड लोगों में जिनकी भी डेथ हो रही है, तो यहां बोला गया है इंश्योरेंस कंपनी फॉलो कंजर्वेटिव मेथड। इंश्योरेंस कंपनी कंजर्वेटिव मेथड फॉलो करती है, पुराने तरीके जमाने का मेथड फॉलो करती है, और वो ये सोच करके चलती है कि ज्यादा से ज्यादा डेथ होंगे वाइल कैलकुलेटिंग प्रीमियम रेट्स, और इसी बेसिस पे प्रीमियम रेट डिसाइड करते हैं। और आज के ज़माने में जो मेडिकल साइंस है वो इतना एडवांस हो गया है कि आजकल मोर्टेलिटी रेट एकदम कम हो गया। मतलब डेथ होने के बाद अगर किसी को पेमेंट करना पड़ा तो ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती हैं इंश्योरेंस कंपनी के सामने, तो इससे इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट हो जाता है। तीसरा है सेविंग फ्रॉम लोडिंग। लोडिंग के बारे में बोला गया, लोडिंग एक एक्सपेंसेस होते हैं, उनको टेक्निकल भाषा में लोडिंग कहा जाता है इंश्योरेंस के टर्म में। ये जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं ये लोडिंग चार्जेस, expenses of the management are estimated and the actual expenses are far more less than the estimated value। लोडिंग के बारे में हम आपको बता दें कि पर 1000 रुपीज आप जो भी प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसके ऊपर कंपनी लोडिंग चार्जेस आपसे चार्ज करती है। से 10 रुपीज चार्ज कर सकती है, 25 रुपीज चार्ज कर सकती है, मान लीजिए 50 रुपीज चार्ज कर सकती है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और कंपनी को डिसाइड करती है। तो ये जो भी लोडिंग चार्जेस होते हैं ये लोडिंग चार्जेस एक्चुअली कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बहुत तरीके के, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं लोडिंग चार्जेस में। और ये जो है आपका नेट प्रीमियम है और ये जो आपका लोडिंग चार्ज है, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रीमियम। कंपनी एक्चुअली में आपसे यही पैसा चार्ज करती है। उसके बाद बोला गया है कि अब ये जो कंपनी एस्टिमेट करके चलती है उससे कम ही कंपनी का खर्चा होता है। कंपनी मान करके चलती है कि मान लीजिए 50,000 रुपीज मैनेजमेंट का खर्चा आएगा, उसमें हो सकता है 30,000 आए या हो सकता है 40,000 आए, बस इसमें जो बैलेंसिंग 10,000 बच गया वो कंपनी के लिए एक हिसाब से प्रॉफिट हो गया। तो सेविंग फ्रॉम लोडिंग जो भी बच जाता है, क्योंकि यहाँ एक पॉलिसी होल्डर नहीं है, लाखों पॉलिसी होल्डर्स हैं और कंपनीज के पास करोड़ों रुपए में पैसे पहुंचते हैं, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। बोनस लोडिंग की बात करें तो प्रॉफिट पॉलिसीज या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज, देखिए पॉलिसीज दो तरीके की होती हैं, एक पार्टिसिपेटिंग होती है और एक नॉन पार्टिसिपेटिंग होती है। अगर हम पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की बात करें तो ये बोनस वाली पॉलिसीज होती हैं, यहाँ पे प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है एज कंपेयर टू नॉन
पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज। पार्टिसिपेटिंग में यही है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनीज कहीं भी इन्वेस्ट करती है और उसके ऊपर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बोनस लोडिंग है, यहाँ से कंपनीज भी अर्न करती हैं। 95% पॉलिसी होल्डर्स को दे देती हैं, लेकिन 5% अपने पास रख सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बोलेगा, जिस बेसिस पे से स्पेंड कर सकती हैं उस बेसिस पे स्पेंड करती हैं, तो कंपनीज को यहाँ बेनिफिट हो जाता है। लास्ट में बोला गया मिसलेनियस सोर्सेज से कंपनी को मिलता है, जैसे कई बार होता है सरेंडर। लोग क्या करते हैं कि अपनी पॉलिसी को चला नहीं पा रहे हैं, उसके प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी पॉलिसी को ले जाकर के सरेंडर कर देते हैं, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कंपनी में आपने जितना प्रीमियम जमा किया, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको वापस कर देती है, तो कोई फायदा होता नहीं है उसमें सरेंडर वैल्यू में, जबकि कंपनी ने आप ही के पैसे से बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए होते हैं। दूसरा है लैप्सेस। लैप्सेस में कंपनी कहती है कि 20 साल का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराया, 15 साल आपने पैसा भरा, उसके बाद आपने पैसे भरे नहीं। 5 साल तक कंपनी टाइम देती है, 5 साल के अंदर अगर आपने उसे वापस चला लिए तो ठीक है, वरना आपका ये जो 15 साल आपने पैसा भरा था ना, पूरा का पूरा लैप्स हो जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा, आप अवेल नहीं करा सकते। या बहुत तरीके की लैप्सेस की सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, अटमोस्ट गुड फेथ नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बहुत तरीके की पॉलिसीज जिसमें कंपनी को लैप्सेस से बहुत बेनिफिट मिलता है। कंपनीज फाइन्स लेती हैं, कंपनीज इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। अगर इंटरेस्ट चार्ज का मतलब, अगर आपने देर से प्रीमियम जमा किया है तो जो भी आपका जितने भी दिन का डिले हुआ है वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। और अगला है यहाँ पे कंपनीज फीस चार्ज करती हैं अपना। उसके बाद कंपनीज को इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट कहीं, अब इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतने सारे पैसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वहाँ से जो भी इनको प्रॉफिट होता है वो इनके मिसलेनियस सोर्सेस हैं। तो ये